नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे प्लेन हादसे की इनसाइड स्टोरी की। बताएंगे आपको रायबरेली में यूजीसी कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन को, दिखाएंगे आपको क्या घड़ी से पहचाना गया है अजीत पवार का शव, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे यूजीसी पर विरोध के बीच निशाने पर क्यों आए प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम फडणवीस ने अजीत पवार के निधन पर जताया दुख, बोले महाराष्ट्र ने जननेता खोया। महाराष्ट्र में अजीत पवार प्लेन क्रैश हादसे की जांच होनी चाहिए, बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, बजट सत्र पर संसद में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। घड़ी से पहचाना गया अजीत पवार का शव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बुधवार को एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। प्लेन में सवार सभी 5 यात्रियों का निधन हुआ है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अजीत पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी से हो पाई है। वही घड़ी उनकी आखिरी पहचान साबित हुई है। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अजीत पवार के शव को उनकी घड़ी से पहचाना गया है। प्लेन क्रैश की हर कड़ी खंगालेगी महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र में हुए विमान हादसे को लेकर महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि मामले की पूरी और गहन जांच की जाएगी। पुलिस का ये कहना है कि विमान के ब्लैक बॉक्स की भी जांच के लिए पूरी तरह से आदेश दे दिए गए हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए ये जानकारी मिलेगी कि उड़ान के समय विमान की तकनीकी स्थिति कैसी थी और वो उड़ान के लिए पूरी तरह से सुरक्षित था भी या फिर नहीं। अधिकारी ये भी देखेंगे कि उड़ान से पहले विमान की मेंटेनेंस ठीक से हुई थी या नहीं और किसी तरह की लापरवाही तो इसमें नहीं बरती गई थी। अजीत पवार के निधन पर भावुक हुए एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगी और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को महाराष्ट्र के लिए बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि आज जो कुछ हुआ उसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूं या फिर एक दुखद घटना, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। प्लेन क्रैश पर भड़की ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर जहां एक और दिग्गज नेताओं की ओर से लगातार शोक संदेश जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस विमान हादसे पर भड़कते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में राजनीतिक नेताओं और आम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हादसे की जांच होनी चाहिए। हादसे की इनसाइड स्टोरी आई सामने। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह को एक विमान हादसा हुआ है जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार विमान में तकनीकी खराबी आई थी। विमान के पायलट कैप्टन सुमित कपूर को तकनीकी खराबी का एहसास पहले हुआ था, तो उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना भी दी थी। पायलट ने दूसरी बार विमान को लैंड कराने की कोशिश भी की, तभी वो क्रैश हो गया। अजीत पवार के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। 6 बार के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार का अचानक जाने के बाद उनके समर्थकों के साथ साथ देश भर ने पूरी तरह से शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर लिखा, अजीत पवार की जनता के नेता थे जिनकी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ थी। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में वो सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत बड़ा सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। रायबरेली में यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन। रायबरेली बीजेपी नेताओं के साथ अधिवक्ता समाज ने यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि मांग ना पूरी होने पर विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने किया यूजीसी का खुलकर विरोध। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस का विरोध करती हूं। असमानता दूर करने के लिए आप और असमानता कर रहे हैं। गाइडलाइंस को देखकर यह लगता है कि आपने मान लिया है कि एक ही वर्ग पीड़ित है और एक ही वर्ग को उत्पीड़क है। लालच से प्रेरित लोगों को कभी सम्मान से याद नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय इंटर कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि समाज में सिर्फ वही लोग स्थायी पहचान बनाते हैं जो जन कल्याण की भावना से काम करते हैं, जबकि लालच से प्रेरित लोगों को कभी सम्मान से याद नहीं किया जाता।
यूजीसी पर विरोध के बीच निशाने पर आए प्रधानमंत्री मोदी। बिहार के भोजपुरी सिंगर और गाने के लेखक भी गजब है। कोई भी मुद्दा हो तो तुरंत गाना रिलीज कर दिए जाते हैं। लिखने वाला लिख देता है और उसे गाने वाला गाकर यूट्यूब पर रिलीज कर देता है। देश में ताजा मामला यूजीसी का चल रहा है। ऐसे में यूजीसी बिल के विरोध में जो गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके जरिए ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, आज उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ गेम कर दिया है। तो वहीं इस गाने के बोल भी बड़े अजीब हैं। गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि हमनी के बल पर ही तू भइल पीएम हो। बजट सत्र 2026 शुरू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया विकास। आज 28 जनवरी 2026 को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ हुई है। आपको बता दें कि संसद का ये सत्र 2 चरणों में होगा। अगले महीने कनाडा जाएंगे एनएसए डोभाल। भारत के एनएसए अजीत डोभाल अगले महीने कनाडा के ओटावा दौरे पर जाएंगे। दौरा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए है। चर्चा का मुख्य मुद्दा खालिस्तान समर्थक, चरमपंथी और दोनों देशों में नागरिक सुरक्षा है। रूस यूक्रेन जंग ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक करीबन 20 लाख सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कई लोग घायल हुए तो कुछ लोग लापता हुए हैं। ऐसे में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन की हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में शुरू किया मेगा एयर ड्रिल। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बहुदिवसीय एयर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सेंटकॉम के अनुसार ये अभ्यास कठिन हालात में युद्ध तैयारियों की परीक्षा माना गया है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर कड़े तेवर दिखा चुके हैं। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देखकर जला अमेरिका का खून। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक करार को मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया गया है। भारत ईयू समझौते के बीच अमेरिका की प्रतिक्रिया काफी सख्त रही। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।